गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी? तो एक्स्ट्रा क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं? तो चलें स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए जो द्विघात समीकरण हैं और रैखिक समीकरण हैं उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बता दिया गया है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों की यदि हम बात करें तो देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर 1। और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर 2। रिपीट नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे ना। अब देखिए ये आप लोगों के लिए दिखाया गया है, तो इसमें सबसे पहले हमें आवश्यकता इस बात की है कि इसमें सबसे पहला जो केस है वो ये है। देखिए मैं लिख दूं यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। दूसरा जो केस है उसमें लिखूं मैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। और तीसरा जो केस है इसमें लिख दूं मैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो तीनों के तीनों एक जैसे हो गए, अब आप ये क्या कर रहे हो? तो देखिए पहला क्रॉस a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, अद्वितीय हल विद्यमान होगा। बराबर, पहला क्रॉस, अगला क्रॉस कहां जाएगा? यहां जाएगा। a1 बटा a2 है बराबर b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं क्या करेंगी? समांतर होंगी, कोई हल विद्यमान नहीं होगा। और पहला क्रॉस, दूसरा क्रॉस और खत्म, कोई क्रॉस नहीं, चला गया। तो रेखाएं संपाती होंगी। यानी संपाती का मतलब होता है जैसे मेरा ये हाथ है, इसके ऊपर मैंने इधर से हाथ रख दिया तो ये वाला हाथ, इधर वाला हाथ दिख रहा है क्या आप लोगों को? इसको बोलते हैं अध्यारोपित संपाती। उंगली के ऊपर उंगली ऐसे आ जाना, बिल्कुल सेम टू सेम। समझ में आई बात? ये है। लेट कैसे हो गए? आया जल्दी फटाफट, बंद कर दे उसको। अब देखिए यही तो रीजन है कि आज से लगभग 42-43 दिन बचे हैं और आप लोगों का लेट प्रतिपि का जो क्रम है वो लगातार रूप से जारी है। आप आएंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा, नहीं आएंगे तो नहीं मिलेगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दें। इसमें पहला क्रॉस है, रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो कैसा हल विद्यमान होगा बताओ? अद्वितीय हल विद्यमान होगा। वेरी गुड। यहाँ पे रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। कैसी होंगी? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। और यहाँ पे रेखाएं संपाती होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं संपाती होंगी और अनंत हल विद्यमान होंगे। अनंत हल विद्यमान होंगे। यहाँ रेखाएं कैसी होंगी? बोलिए, समांतर। एक बार दोबारा समझ लें सभी लड़कियां, ये कंडीशन यदि आप लोगों को अच्छे से याद नहीं हुई तो आप कहीं ना कहीं सवाल में गड़बड़ी कर सकते हैं। इसीलिए समझना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप लोग ये समझें कि कोई भी दो रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं और उन रैखिक समीकरण युग्मों को हम लोग ये समझें कि a1 बटा a2, पहले आप लोग तीन कंडीशन दिमाग में रखें, बराबर बराबर में लिख लें। a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, ऐसे इधर ऐसे इधर। पहला क्रॉस कर दें, रेखाएं प्रतिच्छेद हो गई, कोई हल विद्यमान, सॉरी अद्वितीय हल विद्यमान होगा। फिर दूसरा क्रॉस हो गया, याद करने का तरीका है ये।
पहला क्रॉस, फिर दूसरा क्रॉस, फिर कोई क्रॉस नहीं, तो रेखाएं समांतर होंगी, कोई हल विद्यमान नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन है रेखाएं संपाती होंगी, अनंत हल विद्यमान होंगे, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई भी क्रॉस नहीं है। क्रॉस का मतलब इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इसको बोलते हैं इज नॉट इक्वल टू। a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। a1 बटा a2 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो ये कंडीशन समझ में आ गई सभी के में? कौन कौन सी की में नहीं आई है? कोई लड़की ऐसी है जिसकी में नहीं आई हो, बता दो अभी, तो मैं दोबारा समझा दूंगा। बाद में यूं कहेगी कि सर मेरे में नहीं आया, तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। अभी बता दो अगर नहीं समझ में आया हो तो। हाँ, कौन सी है? इसका मतलब सब समझ गई बढ़िया तरीके से। और इसमें जो है समीकरण है, बहुत आसान समीकरण में आप लोगों के लिए बता रहा हूं। यहाँ पे देखिए, जैसे ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन। बहुत अच्छा है बेटा, ध्यान से एक क्वेश्चन समझ लोगे ना तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्या लगेंगे? पहले दिया गया है, क्या दिया गया है? x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण नंबर 1। जल्दी आप बराबर बंद करो इसको। थ्री एक्स माइनस 3y बराबर 16, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए, a1 बराबर 1, b1 बराबर -1 और c1 बराबर -8 माना जाएगा, -8। अब आप लोग कहेंगे सर क्यों? क्योंकि ये इधर आएगा, इसका कंडीशन ये आएगा, देखो x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, और इसका होगा 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। ये कंडीशन निकल के आएगी। तो a2 का मान बोलो कितना है? 3, b2 का मान c2 का मान -16। अब जरा देखना यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है क्या? देखना जरा, 1 बटा 3 बराबर माइनस के 1 बटा माइनस के 3 बराबर माइनस के 8 बटा माइनस के 16। तो देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया? खत्म हो गया। इससे 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1/3 बराबर है 1/3 के, लेकिन बराबर नहीं है 1/2 के। तो कोई हल विद्यमान नहीं होगा, कोई हल विद्यमान नहीं होगा। और रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। तो बेटा जब हमें कोई कंडीशन पता होगी तो उस कंडीशन में हम लोग जो है नहीं पता लगा सकते। मैंने थोड़ी देर बाद बात करूंगा, बंद कर दो ये। अंदर ले लो सर। किनको? नहीं, बिल्कुल नहीं अंदर लूंगा, लेट आने वालों को मैं अंदर नहीं लेगा। रेखाएं जो है समांतर होंगी, इस कंडीशन का आप लोगों को पता लग गया कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर है और ये c1 बटा c2 के बराबर है। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पहली क्रॉस है ये वाली, इस कंडीशन में तो अद्वितीय हल विद्यमान होता है, लेकिन अगर इसको मैं यहां से हटा दूं, यानी यहाँ पे सीधा बराबर का चिन्ह लगा दूं और यहाँ पे क्रॉस चली जाए, तो फिर क्या होगा? रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी और कोई हल विद्यमान नहीं होगा। 1 से बेटा पहला वाला समीकरण क्या कह रहा है? x माइनस वाई बराबर 8, यही तो कह रहा है। तो x तो यही रहेगा, y इधर जाके क्या का हो जाएगा? प्लस का। माइनस का है, इधर जाके क्या का होगा? प्लस का हो जाएगा। ये है। अब देखिए हम लोग एक सारणी बना देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं x और यहाँ पे लिख देते हैं y। ठीक है, कम से कम 2 मान निकालना बहुत जरूरी है, तीसरा निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए आपको भाषा लिखनी है x बराबर
x का मान निकालना है तो आप लोगों को मान किसका लिखना पड़ेगा बताओ, y का। तो y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर ऐसे, तो y का मान 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 आ गई, तो x बराबर 0 प्लस 8 बराबर कितने आ गए, तो y का मान कितना रखा 0, तो x का मान कितना आया। अब y का मान रखा -1। अब आप लोग कहेंगे सर माइनस में क्यों रख रहे हो, क्योंकि 8 तो ऑलरेडी बड़ा नंबर है ना, ग्राफ हमारा ऊपर नीचे अगर बड़े नंबर लिए तो और ज्यादा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हमें छोटा करना है उसको, इसीलिए तो माइनस में लेंगे। तो 8 में से 1 चला जाएगा तो कितने बचेंगे, यहाँ पे लेंगे -2 तो कितने बचेंगे 6। समझ में आ रहा है ये? कौन सी लड़की को नहीं आ रहा है, आप निकल के आओ। ये लो, यहाँ पे बताओ, चलो करके बताओ, यहाँ पे करके जगा दो। चलो ये 6 और -2 कैसे आया, ऐसे करो, सीधे हो जाओ, बताओ, चलो बताओ। इसमें वैल्यू रखो ना, यहाँ पे रखिए ना -2, यहाँ पे वैल्यू रखो -2। हाँ रख के दिखाओ, x का मान कैसे निकाला है, तो तुम्हारा दिमाग कहाँ है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, यहाँ पे तो नहीं है, तभी तो कहता हूँ कि इधर देखो। अब ध्यान से सुन लो, मान किसका निकालना है, x रख ली, ठीक है। y का मान कितना रखा, ये -2 रख दिया, फिर कितना आ रहा है 8। 8 में से 2 गए माइनस के, तो कितने बचे, आ गया कि नहीं आया, ये -2 रखने पे कितना आया 6 आ गया। क्लियर, ये तो हो गया 1। अब देखिए समीकरण नंबर कौन से 2 से। अब हम समीकरण नंबर 2 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, 2 की। तो देखिए कैसे करेंगे, अब यहां पे ले लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 क्या है बोलो, -3y बराबर 16, ठीक है। तो 3x तो इधर ही रहेगा, 16 इधर ही रहेगा, 3y इधर जाके काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। x का मान निकालना है तो 16 प्लस 3y में 3 का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो एक सारणी हम लोग यहाँ पे और बना देते हैं ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से इसमें खींच देंगे। अब मेरी बात सुनिए आप ध्यान से, देखिए 3 का भाग जाना चाहिए, किसका, 3 का इसमें भाग जाना चाहिए। अब बताओ y का मान में कितना लूं जिससे इसका भाग चला जाए। अगर मैं y का मान लेता हूं 0 तो ये 16 बचेगा, 16 में 3 का भाग जाएगा नहीं। अगर मैं y का मान लूं 1 तो 16 और 3 19 हो जाएगा, ना माइनस से हो रहा है ना प्लस से हो रहा है, तो 2 ले लूं, तो 2 3 6, 16 और 6 22 हो गए। 22 में 3 का भाग लगाऊंगा तो 3 7 21 नहीं जा रहा, इसी 2x प्लस y -6 बराबर 0 समीकरण नंबर 1, और एक है 4x -2y -4 बराबर 0 समीकरण नंबर 2, ये है। अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें A1 B1 और C1, इसमें A2 B2 और C2, ये आप लोगों को रफ कॉपी में काम करना पड़ेगा। किसमें काम करना पड़ेगा, रफ कॉपी में। काम नहीं करोगी तो आंसर गड़बड़ होने की संभावना ज्यादा रहेगी। कितना मान है इसका, A1 का 2, B1 का कितना माना जाएगा 1, C1 का -6, अच्छा इसका A2 का, B2 का और C2 का -4। जरा देखें, देखिए चूंकि 2/4 बराबर
1/-2 बराबर -6/-4। अब बेटा इसमें देखिए 2 एकम 2 2 दूनी कट गया ये 2 बार बराबर -1/2। यही से पता लगा लो 1/2 -1/2 के बराबर होता है क्या? नहीं होता ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो कैसा विद्यमान होगा? अद्वितीय हल विद्यमान होगा। ठीक है, अद्वितीय हल विद्यमान होगा तो इसको ग्राफिकल विधि से हम आसानी के साथ हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो मैंने बताया है कोई भी समीकरण दिया हुआ है उसके बारे में ये पता होना बहुत जरूरी है कि इस समीकरण का अद्वितीय हल विद्यमान होगा या नहीं होगा, कोई हल विद्यमान होंगे या नहीं होंगे, मतलब कुछ ना कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए, तीनों कंडीशंस पता होनी चाहिए तो आप लोग कर पाएंगे, वरना फिर रटंत विद्या चलेगी फिर आप लोगों की। या तो आपने क्वेश्चन रट रखा होगा तो कर दोगे, अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद नहीं होंगे तो फिर आप लोग याद नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन गणित को याद थोड़ी ना किया जाता है, गणित को समझा जाता है, बराबर। तो मैं इसको उस विधि से करा रहा हूं, देखिए ध्यान दें, ग्राफी विधि से। कौन सी विधि से? ग्राफी विधि से करा रहा हूं। देखिए समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से और यहां पे लिख लेंगे समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 1 से लेंगे, देखिए यहाँ पे 2x बड़ा है कि y बड़ा है? 2x बड़ा है, तो y को तो इधर ही रहने देंगे। 2x इधर चला जाएगा, 6 इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का। अब हम लोग इसमें जो है सारणी बना लेंगे इस तरीके से 1 2 3, है ना, इस तरीके से। देखिए ये x और ये y। समीकरण नंबर 2 ये वाला है। अब देखिए इसमें क्या है? 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0 ये दे रखा है। इसमें से मैं 2